हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे पॉइंट्स जिससे आपके रीफ मरीन टैंक को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सक्सेस के पीछे जो 10 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स काउंट किए जाते हैं वो। सो जानते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है वाटर क्वालिटी। आपका पानी का जो क्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो सबसे पहले पॉइंट वही है कि पानी के पैरामीटर्स को मेंटेन रखना है। किस तरह से मेंटेन रखना है? आपको हमेशा आपके वाटर टेस्टिंग करते रहना चाहिए। 10 से 15 दिन में अपने वाटर टेस्टिंग करते रहिए। आपका पीएच लेवल, नाइट्रेट लेवल, अमोनिया लेवल उसको मेंटेन रखिए। अगर जो प्रॉब्लम आती है तो पानी को चेंज कीजिए। सेकेंड पॉइंट है आपका वाटर का सैलिनिटी लेवल। यस फ्रेंड्स, रीफ मरीन में आपका कभी भी वाटर टेस्टिंग जो है वो टाइम पे आपको हमेशा और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका सैलिनिटी लेवल। अगर जो आप सिर्फ फिशेस रख रहे हैं तो 1.020 से लेके 1.023 तक चलेगा। लेकिन अगर जो आप इन्वर्टिब्रेट्स, एनीमोन वगैरह सब कुछ रख रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स, तो आपको 1.025 मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने के लिए सबसे बेस्ट है रिफ्लेक्टोमीटर। रिफ्लेक्टोमीटर से आप हमेशा अपनी सैलिनिटी प्रॉपरली मेंटेन रख सकते हैं। यस, कोई भी वाटर टेस्टिंग के लिए आपको रिफ्लेक्टोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं अप्स एंड डाउन होते हैं। रिफ्लेक्टोमीटर आपको हमेशा और हमेशा प्रॉपर सैलिनिटी लेवल देगा। उसको प्रॉपर कैलिब्रेट करते रहिए, वो सही से चलेगा। क्योंकि बाकी जो टेस्टिंग किट्स हैं उसमें आपको सैलिनिटी लेवल, हाइड्रोमीटर्स वगैरह में इतना मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं रखता हूँ। आप रिफ्लेक्टोमीटर के ऊपर भरोसा रखिए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो है वाटर मूवमेंट। यस, वाटर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका पानी अगर जो स्थिर रहेगा, एक जगह पे ठहरा रहेगा, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर जो आपका वाटर मूवमेंट अच्छा रहेगा तो आपका पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और जो रॉक्स है उसके कोने कोने में पानी जाएगा और कोई भी कचरे को जमा नहीं होने देगा। मेन चीज़ है जो रॉक्स है, आपके रॉक्स के ऊपर कोई भी अनवांटेड चीज़ पैदा ना हो, उसके लिए वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी वाटर मूवमेंट जो है, मूवमेंट अच्छा रहेगा तो वो हिसाब से वहाँ पे अनवांटेड चीज़ नहीं उगेगी। इसीलिए आप वाटर मूवमेंट के ऊपर बराबर ध्यान दीजिए। प्रॉपर वेव मेकर यूज़ कीजिए, सो दैट आपके टैंक में प्रॉपर वेव मेकर प्रॉपर वेव्स बनाए और प्रॉपर वाटर मूवमेंट रहे। फोर्थ पॉइंट है आपका लाइट। यस फ्रेंड्स, लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मरीन और रीफ लाइट जो है, हमेशा ये ध्यान दीजिए आपकी लाइटिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। लाइट आप अच्छी लाइट दीजिए। लाइट में आपकी जो रेशियो होनी चाहिए वो 70% ब्लू होना चाहिए, 5% रेड और ग्रीन होना चाहिए, बाकी 25% वाइट होना चाहिए। और लाइटिंग का जो टाइमिंग होना चाहिए वो सनरेज से सनसेट, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, वो हिसाब से आपका लाइटिंग होना चाहिए। सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं तो डिम लाइट रहनी चाहिए, दोपहर के टाइम पे हाई होनी चाहिए और उसके हिसाब से धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये रेशियो में आप लाइट्स रखेंगे तो आपके प्रॉपरली आपका टैंक मेंटेन रहेगा, आपके इन्वर्टिब्रेट्स सब सही रहेंगे, कोरल सब सही रहेंगे और पर्पल एल्गे अच्छी तरह से आएगी। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर फिल्ट्रेशन। यस फ्रेंड्स, आपका जो फिल्ट्रेशन है, जो आपका रिफ्यूजियम है, आपका फिल्ट्रेशन में प्रॉपरली आपको साफ़ सफाई रखनी है। सॉक्स आपको डेली चेक करनी है, गंदी है तो साफ़ कर दीजिए, क्योंकि सॉक्स के अंदर बहुत सारे अनवांटेड चीज़ खट्टे होते हैं जाके, तो उसके कारण आपके टैंक में नाइट्रेट पैदा हो सकता है। तो इसीलिए उसको नहीं पैदा करना है, उसको कम करना है। उसके लिए आपको सॉक्स को साफ़ करते रहना है। आपका जो सम्प है उसको अच्छी तरह साफ़ रखिए। रिफ्यूजियम में चीटोस डालिए। आपका जो रिफ्यूजियम है, बायोलॉजिकल फिल्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। तो रिफ्यूजियम के अंदर चीटोस अच्छी तरह उगाइए, प्रॉपर लाइट दीजिए, सो दैट आपका
फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा तो आपका पानी भी सही रहेगा, आपके टैंक में अनवांटेड चीज़ नहीं आएंगे और एप्टीशिया जो है जल्दी फैलेगा नहीं। 6 पॉइंट है स्कीमर। यस फ्रेंड्स, आपका जो स्कीमर है आपके टैंक की कैपेसिटी के हिसाब के आपको स्कीमर यूज़ करना चाहिए। अगर जो आपका टैंक बड़ा है तो वो हिसाब से आप कैपेसिटी वाला स्कीमर यूज़ कीजिए, छोटा है तो नैनो स्कीमर यूज़ कीजिए। और स्कीमर का जो कप है, जो कलेक्टिंग कप है जिसमें आपका अमोनिया प्रोटीन जो खट्टा होता है, उसमें उसको आप डेली साफ़ कीजिए। यस, आपकी हॉबी है तो आप उतना तो टाइम दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगता है, सिर्फ आप उसको साफ़ करते रहिए। 7 पॉइंट है मेंटेनेंस। यस, आप कोई भी चीज़ लाते हैं हर चीज़ को मेंटेनेंस लगती है, तो ये तो आपका पेट है तो वो हिसाब से आपको मेंटेनेंस बराबर ध्यान देना है। मेंटेनेंस में आपको क्या क्या ध्यान देना है? मेंटेनेंस में आपको वाटर चेंजिंग। यस, अगर जो आप बिगनर हो, नया टैंक स्टार्ट किया है तो हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, कम से कम 10 दिन आपको वाटर चेंज करना है। कितना परसेंट चेंज करना है? आपको 25% वाटर चेंज करना है। आप 25% वाटर चेंज करेंगे तो आपके टैंक के अंदर जो लेवल्स है अमोनिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, वो सबको वो मेंटेन रखेगा। तो नया टैंक जब तक आपका मैच्योर नहीं हो जाता, आप पानी को चेंज करते रहिए। 25%, ज़्यादा नहीं चेंज करना है आपको, टिल द टाइम योर टैंक गेट मैच्योर। जब तक आपका टैंक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक आप करते रहिए। उसी में आपको ग्लास के ऊपर जो एल्गे आता है और बैक साइड में जो एल्गे आ जाता है, उसको आप एक स्क्रैपर की यूज से, जैसे कि एक ब्लेड होता है जिसकी मदद से आप इस तरह से इसको साफ कर सकते हैं। एल्गे को आप ग्लास के ऊपर उगने मत दीजिए। अनवांटेड एल्गे आपके टैंक में आएगा तो वो हिसाब से आपके रॉक्स के ऊपर भी एल्गे आएगा, फिर आपको मेंटेनेंस बहुत प्रॉब्लम करेगा। और वो एल्गे, अनवांटेड एल्गे जो है वो आपके टैंक के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको आप साफ करते रहिए, चेंज करते रहिए। 8 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे इन्वर्टिब्रेट्स। यस फ्रेंड्स, इन्वर्टिब्रेट्स टैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। जैसे कि आपका हर्मिट क्रैब, वो एक तरह का जेसीबी है। यस, जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जेसीबी चलते हैं, सब कुछ साफ कर देते हैं, वैसे ही इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। कोई भी अनवांटेड चीज़ आपके टैंक में आप ओवर फीड करते हो तो भी हर्मिट क्रैब जाके खाएगा, और अगर जो कोई फिश मर गई है, कोई इन्वर्टिब्रेट्स मर गया है, तो वो भी उसको जाके खाएगा। तो इन्वर्टिब्रेट्स पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ आपके टर्बोस्नेल्स आपके टैंक के अनवांटेड एल्गे जो टैंक के ऊपर पैदा होते हैं, ग्लास के ऊपर आते हैं और आपके रॉक्स के ऊपर आते हैं, उसको एल्गे ग्रोथ को कम करता है टर्बोस्नेल। तो टर्बोस्नेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसको भी आप रखिए। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट आपका पिपरमिंट श्रिम्प। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिपरमिंट श्रिम्प जो है एप्टीशिया को बढ़ने में कम करता है, वो उसको खाता है। तो पिपरमिंट श्रिम्प आप ज़रूर डालिएगा। आपने ये सब मेंटेन कर लिया है तो 9 पॉइंट आपका आता है फिश एडिंग। फिश को आप ऐड करते हो, नई फिश आपको मन करता है टैंक सब मेरा मेंटेन हो गया तो मैं फिश ऐड करूँ, तो हमेशा प्रॉपर क्वारंटाइन फिश लीजिएगा। अच्छी मच्छी, हेल्दी मच्छी आपके टैंक में अच्छा लगेगा और आपको भी खुश होएगी। सो अच्छी फ़िश लेके आइए, क्वारंटाइन लेके आइए और एक चार्ट बना लीजिए कि मुझे ये हफ्ते में ये फ़िश डालनी है, दूसरे के दूसरे हफ्ते में ये। मिनिमम आप 10 डेज़ का गैप दीजिए, 10 दिन के बाद दूसरी फ़िश डालिए और एक प्लानिंग बना लीजिए कि मेरे को आज ये करना है तो मेरे को नेक्स्ट वीक ये करना है। आप प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिश हमेशा डालने के टाइम पे कौन सी फ़िश किसके साथ रहती है और कौन सी फ़िश किसके साथ नहीं रहती है, ये हमेशा ध्यान रहिए। नहीं आता है समझ में तो पूछ लीजिए, हमेशा ये चीज़ का ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट एक्चुअली लास्ट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मेरे हिसाब से 10 पॉइंट जो मेरे को आपको बताने चाहिए उसमें आता है लास्ट टेम्परेचर। यस, चिलर या तो फिर आपका जहाँ पे भी रूम है आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए 25 to 26 डिग्री सेल्सियस। ये अगर जो आप मेंटेन कर पाते हैं तो आप मेंटेन कीजिए, नहीं तो फिर आप चिलर ज़रूर लगाइए। हेल्दी हॉबी, अच्छी हॉबी का राज यही सब है। आप चिलर लगाइए, चिलर लगाएंगे तो आपका टेम्परेचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि अभी बारिश हो गई है, ठंडियाँ शुरू होने वाली है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चिलर बंद कर देना है। चिलर मत बंद कीजिए, चिलर अपना टेम्परेचर खुद ही लेगा और कट ऑफ लेगा। उसमें थर्मोस्टेट रहती है वॉल जो कि अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल करती है। अगर जो आपका टैंक का टेम्परेचर डाउन है तो चिलर आपका नहीं चलेगा। आप चिलर को बंद मत कीजिएगा। चिलर अगर को बंद करेंगे तो आपके चिलर में प्रॉब्लम आएगी, उसमें रस्ट लगता है। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिए, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और
एक और चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 10 के 10 पॉइंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, सब्र। सब्र हमेशा रखिए, क्योंकि आज अगर जो मैंने सक्सेस पाया है तो वो बिकॉज ऑफ सब्र, सिर्फ पेशेंस 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 पेशेंस। हमेशा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आप स्लो एंड स्टडी जाइए, आप देखिए आपके टैंक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, किस तरह से उससे क्लियर हो सकते हो, सब आप देखिए। तब जाके आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या चीज़ को कैसे मेंटेन रखना है। आप ये सोचते होंगे कि मैं आप लोग को अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ पैसा लगा दिया है। मैं भी एक नौकरी करने वाला इंसान हूँ। मेरी जो हॉबी है वो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने फ्रेश वाटर से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी अपने घर में एक मरीन टैंक रखूँ। रही बात ड्रीम की, तो यस ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत लोगों के ड्रीम होंगे कि हम भी हमारे घर पे मरीन टैंक रखें। तो आप लोग के लिए फ्रेंड्स मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक नैनो टैंक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आप छोटे टैंक में छोटे बजट में किस तरह से अच्छी तरह फिश को रख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अच्छी तरह से किस तरह से आपको जो कुछ भी रखना है उसमें आप रख सकते हो। और आप स्लोली स्लोली पैसा लगाइए, आप एक साथ मत लगाइए, पेशेंस रखिए। आपके पास नहीं है, थोड़े दिन वेट कीजिए, लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट देंगे तो हमेशा आपके टैंक में कभी कैसे रखने हैं, आपको कैसे मेंटेन रखना है और क्या क्या करना पड़ता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सो दैट आप मेरे वीडियोस फुल देखें, आपको प्रॉपर नॉलेज मिले।